लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज इतने मसीह भाई बहन खुदावंत की महिमा करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावंत हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आज हमें एक नया मोती और अनमोल वचन आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है, तो आज उस वचन को हम ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में जो भी किसी प्रकार की गलती, जो भी किसी प्रकार के अपराध और गुनाह हैं, पिता आप उसे क्षमा करें। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आपने एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह उसके जीवन में दी है और उसके जीवन में एक नया प्रकाश लाया है। हालेलुया। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि सुंदर से सुबह आपके जीवन यदि परमेश्वर ने दिया है। इस सुबह के टाइम और दिन भर जो प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदावंद आपकी प्रार्थना को बहुत जल्द उत्तर देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं अपनी गवाहियों को भेजते हैं। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है, तो आपके जीवन भी परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज इस वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने आखिर कहा क्या है। अनमोल मोती का दृष्टांत जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें समझाया है कि आज क्या है, एक अनमोल जो मोती होता है, मोती से कहीं बढ़ करके आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है। लेकिन यहाँ पे उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने समझाने की कोशिश की है, इस बात को हमें समझना है। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं अध्याय 13 और वचन नंबर 45 में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? फिर स्वर्ग का राज, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में रहता है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जा करके अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन उदाहरण का मतलब क्या है आज हमारे जीवन में? ये केवल 2 ही वचन हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत बड़ी बात है कि आज हमें क्या समझना है। पहले बात तो परमेश्वर ने क्या कहा? फिर स्वर्ग का राज्य, यहाँ पे स्वर्ग के राज के बारे में परमेश्वर कहता है। और एक व्यापारी का उदाहरण यहाँ पे देता है, एक काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण देता है। कहता है कि एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में रहता है। क्या आज आप पाना चाहते हैं? आज सभी लोग पाना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बीमारी से दूर रहें, पैसे की तंगी से हताश, निराश से परेशान हैं, उससे दूर रहें, यही चाहते हैं। जब आपको एक अच्छा मोती मिलेगा, एक अच्छा वचन मिलेगा जो आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को बदल सकता है, उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है एक जो व्यापारी रहता है वो अच्छे मोती की तलाश में भटकता है, और जब उसे मिल जाता है तो अपना सारा अनेक प्रकार के जो और गंदे काम या अच्छे काम करता रहता है। अगर वो मोती मिल जाता है तो क्या करता? सारा काम साइड कर देता है। वही वचन आज हमारी जिंदगी में है। आज हम बुराई करना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मोतियों से बढ़ करके है, अनेक प्रकार की चीजों से बढ़ करके आज उस सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का वचन है। तो इसने यहाँ पे इसीलिए कहा गया है, उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आज हमें क्या करना है? आज हमें यही करना है। आज हमें कुछ बेचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझाया, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि लोग जो होते हैं सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, और समझते हुए उस बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी उस बात को अप्लाई अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, और उसके जीवन में बहुत सारी समस्या, बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आने लगती है। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब, यदि आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपको मोती मिला है, आपको अनमोल वचन मिला है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, तो सारी बुराइयां छोड़ दो, सब कुछ बेच डालो। बेचने का मतलब सब कुछ हटा दो अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आपको सुंदर सा वचन आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है, आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य जो है खेत में छुपे हुए धन के समान है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में ये भी बात उदाहरण के द्वारा ही, दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहा था? स्वर्ग का जो राज्य है वो एक खेत के समान है, जो खेत में धन छुपे हुए के समान है।
जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जा करके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। यहाँ पे हमारे क्या समझ में आता है? यहाँ पे हमारे समझ में ये आता है कि स्वर्ग का राज जो वचन आज हमारी जिंदगी में है, यदि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, समस्या आए, नौकरी ना हो, आपके पास जॉब ना हो, आपके बच्चे बीमार रहें, आपके घर में बहुत सारी समस्याएं आए, यदि आप नहीं चाहते हैं कि सब सारी चीजें आपके जीवन में हो, तो आपको यही करना है। क्या करना है? आपको जो परमेश्वर ने वचन दिया उसे अपने अंदर बैठा लो, छिपा लो, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको जीवन दिया, आशीष दिया, आपको बरकत दिया, आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस तरह के एक व्यापारी का उदाहरण और एक खेत का उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए हमारा सब कुछ आज क्या है? हमारे साथ बहुत सारी चीज जुड़ी हुई हैं, अनेक प्रकार की संसार की वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमें ज्यादा अगर ध्यान देना है तो वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन है और उससे प्रार्थना और विनती है, क्योंकि वचन के द्वारा आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत आएंगी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से जाएंगी, क्योंकि जब हम खुदावंत से प्रार्थना करते हैं खुदावंत हमारे जीवन में आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए खुदावंत का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। इसीलिए दृष्टांतों का परमेश्वर इसीलिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया कि बच्चे समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे के गुलाम थे, एक दूसरे की पैरवी करते थे, एक दूसरे के यहाँ काम करते थे, एक दूसरे की बातों को मानते थे, जो कह देता था वही करते थे। उसी तरीके यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप दृष्टांतों के द्वारा समझो, क्योंकि आपको जिसके यहाँ आप काम करते थे आज हजारों साल पहले, आप सोचिए 200, 400, 500, 1000 साल पहले आप सोचिए, किसी के यहाँ कोई गुलामी करता है, जो कह देता वही करता है। हालेलुया। इसका मतलब है उस कभी सोचता नहीं है, कभी समझता नहीं है, जिसको बोल दिया जाता है वही करता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको आजाद किया है अपने लहू के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर की महिमा करिए कि परमेश्वर हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मेरी जीवन में आपने आशीष दिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी को प्रार्थना करना है और अंतिम तक सुनना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके और आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जिंदगी को बदलने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि जब आज प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देगा। हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं निकलेंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। और मेरे बहुत सारे मसीह बहन होते हैं जिस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर उनके परिवार में बहुत से आशीष दे, उनके जीवन, उनके घर में, उनके बच्चों को बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहते हैं। खुदावंद आपके जीवन बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज्ञा दीजिएगा, आज अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिएगा और आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता, आपने मेरे जीवन में वचन दिया ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है। आपके जीवन की
दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावंद आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है।
है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी, तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को, एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस
पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।